नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन की मॉक टेस्ट के बारे में। जी हाँ, 7 मार्च 2022 से प्राइमरी टीचर्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है DSSB। ऑनलाइन आपको किस तरह से एग्ज़ाम देना है, किस तरह से उसके क्वेश्चंस को आपको सेलेक्ट करना है, किस तरह से आंसरिंग करना है, क्या मार्किंग होगी और किस तरह से क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, ये पूरा सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। वीडियो को आज लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सके वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा और सबसे पहले आप हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं DSSB की वेबसाइट पर। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं DSSB दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी से सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। तो यहाँ हम बात कर रहे थे इसकी वेबसाइट का। तो सबसे पहले बता दें कि OARS ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का। इसके माध्यम से ही आप ऑनलाइन विभिन्न प्रकार की वैकेंसीज में जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एडवर्टाइज की जाती हैं उनमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे मॉक टेस्ट की, उसके लिए हम चलते हैं दिल्ली ऑफिशियल वेबसाइट दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। वेलकम्स टू दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो यहाँ पहला लिंक दिया गया है, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। इसके माध्यम से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया है लिंक फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम मॉक टेस्ट। उसके बाद एडमिट कार्ड्स का लिंक दिया गया है, जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। एडमिट कार्ड लिंक फॉर DSSB एग्जामिनेशन शेड्यूल फ्रॉम 7 to 13 मार्च 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ, नीचे पोस्ट कोड दिए गए हैं 4221, 1421, 2621, 1621, 2421 और 2021, 2121। इन पोस्ट कोडों के लिए एग्ज़ाम 7 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में कंडक्ट करे जाएंगे। किस तरह से ऑनलाइन आप एग्ज़ाम देंगे और किस तरह से सिस्टम्स को आप जानेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं, जिसको मॉक टेस्ट का नाम दे रहे हैं। लिंक फॉर ऑनलाइन मॉक टेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने सिस्टम नेम यहाँ पर मॉक टेस्ट के पेज पर पहुँच चुके हैं। आप जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको स्क्रीन पर कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देगा। सिस्टम का नाम कुछ इस तरह से दिखाई देगा C001। वहाँ पर हो सकता है कुछ अलग कोड यहाँ पर दिखाई दे। काइंडली गेट द टच विद द इन्विजिलेटर इफ़ देयर आर एनी डिस्क्रिपेंसी इन द नेम फोटोग्राफ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पर आपका कैंडिडेट का नाम यहाँ दिखाई देगा, जैसे यहाँ जॉन स्मिथ दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ोटो दिखाई देगा राइट साइड कॉर्नर में, और यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको दिखाई देगा आपकी लॉगिन आईडी। लॉगिन आईडी आपको कैसे डालनी है, या कीबोर्ड एक दिया गया है, कीबोर्ड पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का कीबोर्ड खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी लॉगिन आईडी 1 2 3 4 5 6 जो भी है वो यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर पासवर्ड आपको देना है, जो कि पासवर्ड आपको लॉगिन पासवर्ड आपके एग्जामिनेशन सेंटर द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, कीबोर्ड पर टच करेंगे, आपके सामने इस तरह का US इंटरनेशनल कीबोर्ड टाइप यहाँ पर दिया गया है। यहाँ आप अपनी पसंद का कीबोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड दे देना है। उसके बाद यहाँ साइन का ऑप्शन मिल जाता है नीचे एक साइड में, साइन इन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने साइन हो चुका है, यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दी गई हैं, उन्हें अच्छे से आपको पढ़ लेना है। जैसे टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्लॉक विद द सेट एट द सर्वर, द काउंटडाउन टाइमर इज टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन विल डिस्प्ले द रिमेनिंग टाइम अवेलेबल फॉर यू कंप्लीट द एग्जामिनेशन।
When the timer reaches 0, the examination will end by itself. You will not be required to end or submit your examination. तीसरे नंबर पर है क्वेश्चन पैलेट्स डिस्प्ले ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन शो द स्टेटस ऑफ ईच क्वेश्चन यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। अब यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं। जो ग्रे कलर का सिंबल है, यू हैव नॉट विजिट द क्वेश्चन यट, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसको आपने अभी तक विजिट नहीं किया है। रेड कलर का जो साइन है, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। ग्रीन कलर, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। ब्लू कलर, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। उसके बाद 5वें नंबर पर है क्वेश्चन मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी नॉट कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन, हैंस नो मार्क विल बी अलॉटेड फॉर द सेम। अब यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन को नेविगेट किस तरह से करना है आपको। टू आंसर क्वेश्चन डू द फॉलोइंग। पहला, क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर इन द क्वेश्चन पैलेट एट राइट ऑफ योर स्क्रीन टू गो दैट नंबर्ड क्वेश्चन डायरेक्टली, नॉट यूजिंग द ऑप्शंस does not save your answer to the current question. Click on save and next to save your question to current question and then go to the next question. Click mark for review and next to save your answer for current question. Mark it for review and then go to the next question. अब यहाँ पर आंसर कैसे करना है, आंसरिंग अ क्वेश्चन किस तरह से आपको आंसरिंग करना है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो यहाँ इनको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एज गिवन बिलो। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 15 क्वेश्चन है। अब यहाँ उसके सेक्शन नाम दिया गया है सेक्शन वाइज। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। फिर उसके बाद है नंबर 2 पर जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड डेटा इंटर परसेप्शन के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। डिसिप्लिन 20 मार्क्स। फिर इस तरह से यहाँ अलग अलग डिसिप्लिन्स के 20 मार्क्स के टोटल मिलाकर 300 क्वेश्चन होंगे और 300 ही मार्क्स होंगे। अब यहाँ पर 180 मिनट टोटल टाइम दिया जाएगा आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। अब यहाँ आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, इंग्लिश या हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आप अपना एग्ज़ाम करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पर जो चेक बॉक्स है इसको यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ देखेंगे कि मेंटल एबिलिटी, जर्नल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जर्नल हिंदी, जर्नल इंग्लिश और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पर टाइम चलता हुआ दिखाई देगा। 179 मिनट यहाँ अभी दिखाई दे रही हैं। आपका नाम, आपका फ़ोटो और यहाँ पर जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई देगा। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन टाइप है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एक बार में आपकी स्क्रीन पर केवल एक क्वेश्चन ही डिस्प्ले होगा। पाई का मूल्य क्या होता है? तो यहाँ पर पाई का मूल्य जो होता है 3.14 होता है। अगर आपको लगता है क्वेश्चन सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँच जाना है। अब यहाँ देखेंगे राइट साइड में पहला क्वेश्चन आपने कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 मेंटल एबिलिटी यहाँ पर दिखा रहा है। आंसर्ड नंबर ऑफ आंसर्ड क्वेश्चन 1, नॉट आंसर्ड क्वेश्चन 1 और नॉट विजिटेड क्वेश्चन है 18 और मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन यहाँ 0 दिखाया गया है। आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल नॉट बी कंसिडर फॉर द इवैल्यूएशन यहाँ आप देख रहे हैं। तो यहाँ पूरे जो
टोटल क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में वो डिस्प्ले होंगे और यहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पर आप जाना चाहते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, पाई का मूल्य अब यहाँ पर ये तीसरे ऑप्शन पर आ चुका है 3.14 यानी 3.14। यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर आप यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू करना चाहते हैं क्वेश्चन को तो वो रिव्यू में चला जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप जंप कर जाते हैं। अगर आपका आंसर चेंज करना चाहते हैं तो क्लियर रेस्पॉन्स को आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से आप देखेंगे कि रेस्पॉन्स आपका जो आंसर आपने सेलेक्ट किया था वो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर आप नया क्वेश्चन या नया आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, पाई का मूल्य क्या है। अब यहाँ पर वापस आपको सेलेक्ट करना है आंसर और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप देख रहे हैं हमने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए हैं और 4th नंबर क्वेश्चन पर हम पहुँच चुके हैं। तो इस तरह से आपको 4th क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई का मूल्य, ये केवल आपको डेमो के रूप में हम यहाँ पर बता रहे हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ से अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर, अब ये आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन पाई का मूल्य उसके केवल जो ऑप्शन नंबर हैं वो यहाँ पर चेंज होते हुए जा रहे हैं। और यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आपने सॉल्व कर दिए हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पाई का मूल्य 3.17, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर 11 क्वेश्चन, सेव एंड नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 12, सेव क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। पाई का मूल्य 3.14, सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ हमारे सामने 14वां क्वेश्चन आ चुका है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आंसर करने के बाद में। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 16 क्वेश्चन आ चुका है। अब उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ अगर आप डायरेक्टली राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन दिए गए हैं वहाँ से सीधे जंप कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप यहाँ देखें 18वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अब यहाँ 18वें क्वेश्चन का हम आंसर कर देंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि 17वां क्वेश्चन हमने जंप कर दिया है यानी छोड़ दिया है, उसको बाद में हम सॉल्व करेंगे। अब 19वां क्वेश्चन आ चुका है, इसको सॉल्व करना है। अब 20वां क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। अगर आप इसको रिव्यू में डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब आप यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितने आपने सॉल्व किए हैं वो ग्रीन मार्क के साथ आपको डिस्प्ले दिखाई देंगे और जो नहीं सॉल्व किया है, हल नहीं किया है, वो लाल कलर के साथ यहाँ डिस्प्ले हो रहा है 17वां क्वेश्चन। और जो रिव्यू के लिए है वो 20वां क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप जो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है उसको बाद में अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन यहाँ पर आप डिस्प्ले होगा, क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर उसको आप कर सकते हैं और सेव पर क्लिक कर सकते हैं। अभी जो रिव्यू वाला क्वेश्चन है अगर आप उसको भी सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि सारे क्वेश्चन जो 1 से लेकर 20 तक सारे ग्रीन साइन के साथ डिस्प्ले हो रहे हैं। अब यहाँ आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस पर पहुँचने के लिए आपको पहले सबमिट करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे एग्ज़ाम समरी यहाँ दिखाई देगी। मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन आपने आंसर करिए हैं और नॉट आंसर 0, मार्क फॉर रिव्यू 0, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल नॉट बी कंसिडर फॉर इवैल्यूएशन, नॉट विजिटेड क्वेश्चन भी 0 यहाँ पर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस यस टू अटैम्प्ट, अर्थमेटिक एबिलिटी यस टू अटैम्प्ट, जनरल इंग्लिश जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर सारे यस टू अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर आप यू आर श्योर टू सबमिट दिस ग्रुप, क्लिक यस टू प्रोसीड। तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। आर यू श्योर टू सबमिट द ग्रुप मेंटल एबिलिटी, यस।
अब यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट वाला टेस्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। जनरल अवेयरनेस, भारत में कितने राज्य हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत में टोटल जो हैं वो 29 स्टेट्स हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। भारत में कितने राज्य हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कितने राज्य हैं। अगेन क्योंकि प्रैक्टिस के हैं ये क्वेश्चन, इसलिए बार बार ये केवल डेमो क्वेश्चन है, बार बार वही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। अब आप देखेंगे कि आप अगर जितने क्वेश्चन आपने अब तक सॉल्व कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए हमने 8 क्वेश्चन अब तक सॉल्व किए हैं और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पर जाना, तो आप नेक्स्ट टॉपिक पर तभी जाएंगे जब आप इस सेक्शन के क्वेश्चंस को आप सेव कर देंगे और सबमिट कर देंगे। तो हर सेक्शन में आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर मान लीजिए बीच में ही 12 क्वेश्चन करने के बाद ही इसको सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस के टोटल क्वेश्चन है 20 और जो हमने आंसर किए हैं वो 12 हैं। नॉट आंसर क्वेश्चन है 1 और मार्क फॉर रिव्यू 0 हैं और नॉट विजिटेड क्वेश्चन है यहाँ पर 7। तो यहाँ पर अगर आप इसको सबमिट करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अगेन यस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ अर्थमेटिक एबिलिटी वाले हम सेक्शन पर पहुँच चुके हैं। 2 + 2 का मूल्य 4, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब 2 + 2 का मूल्य 4, अगेन, और इस तरह से ये सारे 20 के 20 क्वेश्चन करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। और यहाँ आप देखेंगे अब अर्थमेटिक एबिलिटी के टोटल क्वेश्चन 20 हैं। हमने जो आंसर किया है 2 क्वेश्चन का, नॉट आंसर क्वेश्चन है 1 और मार्क फॉर रिव्यू 0 हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो क्वेश्चन हमने विजिट ही नहीं किए हैं वो हैं 17। अगर आप इसको सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ सबमिट कर सकते हैं। अगर सबमिट नहीं करना चाहते हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो यस नो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपके स्क्रीन पर वापस आ चुके हैं अर्थमेटिक एबिलिटी के। तो यहाँ पर इनको अगर कुछ करना चाहते हैं, वापस आंसर करना चाहते हैं तो इनका आंसर आप दे सकते हैं। सेव पर और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे और नेक्स्ट वाले जो सब्जेक्ट आपका बचता है जनरल हिंदी का उस पर आप पहुँच जाएंगे। जनरल हिंदी वाले सेक्शन पर हम पहुँच चुके हैं। पाई का मूल्य, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और इस तरह से इस हिंदी जनरल हिंदी वाले ऑप्शन को भी हम यहाँ पर अटेम्प्ट करने के बाद सबमिट कर देंगे। अब हम पहुँच चुके हैं जनरल इंग्लिश वाले सेक्शन पर। यहाँ पर कितने राज्य हैं भारत में, 29। अब सेव कर देंगे। जब ये सारे क्वेश्चन जनरल इंग्लिश वाले हम अटेम्प्ट कर लेंगे 20 के 20 या जितने आपसे होते हैं उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपको एक नया सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे जो आपके सब्जेक्ट स्पेशल सब्जेक्ट से जो आपने ऑप्ट किया है उससे रिलेटेड हैं। 2 + 2 का मूल्य 4, तो और यहाँ पर सेव करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन कर लेने के बाद में आपको जो लास्ट का आपका सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट आपने अटेम्प्ट किए हैं, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट रिलेटेड, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक एबिलिटी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, उन सब की डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि आपने किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन किए हैं, कितने छोड़े हैं और कितने रिव्यू के लिए हैं। ये सब यहाँ पर डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर टेस्ट के दौरान देख पाएंगे। तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर देते हैं, अगेन यस पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो सब्जेक्ट रिलेटेड स्पेशल सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आते जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वाइज करते जाने हैं
और सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करते रहना है। जब तक ये सारे कंप्लीट नहीं हो जाते आपका टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, 1 मार्क्स दिया जाएगा हर सही उत्तर के लिए और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उस पर 1/4 या 0.25 मार्क्स का कटौती की जानी है। तो इस तरह से आप अपने टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप दोस्तों यहाँ देखेंगे कि हमने जो सब्जेक्ट रेटेड नंबर 10 क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम आंसर देते हुए जा रहे हैं और यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर हम यहाँ पर आपका पेपर ख़त्म होने वाला है यानी आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं तो यहाँ अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो वो सबमिट वाला ऑप्शन अभी यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि आपने टाइम जो परीक्षा का है, टाइम जो एग्ज़ाम का टोटल टाइम है वो ख़त्म होने से पहले ही आपने अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और आप अपने क्वेश्चन पेपर को सबमिट करना चाहते हैं तो भी वो परीक्षा टाइम ख़त्म होने से पहले सबमिट नहीं कर पाएंगे। आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तब तक टाइम ओवर नहीं होगा एग्ज़ाम का, तब तक सिस्टम में जो फाइनल सबमिशन का ऑप्शन है वो एक्टिवेट नहीं होगा। और जैसे ही ये टाइम ओवर होगा तो आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। आप सबमिट वाले बटन को प्रेस करते हैं या नहीं करते हैं, वह अपने आप से ही आपका एग्ज़ाम सबमिट हो जाता है जब आप फाइनली एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप यहाँ देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में जो टाइम लेफ़्ट है वो 162 मिनट का टाइम अभी यहाँ पर बाकी बचा हुआ है। तो आप जब तक ये टाइम ख़त्म नहीं होता आप अपने पेपर को फाइनली सबमिट नहीं करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप ऑनलाइन DSSW का जो प्राइमरी टीचर के लिए एग्ज़ाम होने वाला है 3 मार्च 2022 को और ये 30 मार्च 2022 तक चलने वाले हैं, उन सब के लिए एक डेमो ऑनलाइन एग्ज़ाम का था। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर अभी पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ, जिससे नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। मिलते हैं नई जानकारी को लेकर नई वीडियो में। धन्यवाद।